मैं अंशुल वर्मा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्पीडी मैथ बाय अंशुल सर। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस का, लाभ और हानि का एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आप अन्य यूट्यूब चैनल पे पाओगे तो एक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूले बेस्ड पे होगा या फिर किसी दूसरे मेथड से। लेकिन आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आप एकदम आंख बंद करके आराम से आंसर दोगे, किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं होगा। तो जो लोग अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम रोज डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे और उस पे हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा कि उस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो वो छूटने वाला नहीं है फिर। तो आज के सेशन में हम इस देखने वाले हैं लाभ और हानि का एक ऐसा टाइप जिसको आप यूट्यूब पे जहां भी सर्च करोगे ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्यूशन में नहीं दिया जाएगा जैसा हम बताने वाले हैं। और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे जहां आपको अंधेरे उजरे दिखे तुरंत आंसर मारोगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपए में 12 टोपी बेचने से एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% का यदि उसे लाभ कमाना हो तो 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचनी होंगी। तो छोटी सी बात आप हमारी ये समझिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, आप आराम से एकदम देखते देखते आंसर दोगे। देखो, अनुपात और समानुपात के मेथड पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम समानुपात की बात करें तो अगर हम कहें कि ए और बी में अनुपात दिया गया है, सी और डी में अनुपात दिया गया है और ये चारों राशियां समानुपात की हैं, तो समानुपात की कंडीशन सब लोग जानते हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो कि यदि कोई चार राशियां समानुपाती होती हैं तो उनमें कंडीशन ये कंफर्म होती है कि यदि हम अंदर अंदर की गुणा करें, यदि हम अंदर अंदर की गुणा करें तो ये गुणा बाहर बाहर के राशियों के बराबर होगी, यानी बीसी गुणे एडी के बराबर होगा। अंदर अंदर की गुणा बराबर बाहर बाहर की गुणा के होगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाते हैं और इन चारों राशियों में हम अनुपात समानुपात की कोई चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है एक बार देखो, और पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप बिना देखे आंसर भरोगे। कह रहे हैं कि 1 रुपए में 20 टाफियां, 20 नहीं सॉरी 12 टाफियां बेचना, ये 20 गलत यहाँ टाइप है। 1 रुपए में 12 टाफियां बेचने से एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टाफियां बेची होंगी। तो सबसे पहले काम क्या करना है, पैसे यानी रुपए को आपको ऊपर लिखना है और नीचे वस्तुओं की संख्या लिखनी है। तो जब कोई दुकानदार 1 रुपए में कितनी टोपियां बेचता है तो कहोगे 12, तो 12 को आपको नीचे लिखना है, उसके बाद अनुपात का साइन लगाना है। फिर कहा गया है कि यदि वह ऐसा करता है तो उसे 20% की हानि होती है। अगर हानि होगी तो 100 में आप घटाओगे और लाभ होगा तो 100 में क्या करोगे, आप जोड़ोगे। अब 20% की हानि हो रही तो 100 से हम 20 घटाए 80 लिखा। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग समानुपात का साइन लगाएंगे। अब वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी टाफियां बेच दे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 1 रुपए में कितनी बेची, तो हमने कहा x बेची, तब उसे 20% का लाभ हो रहा है। लाभ होगा तो 100 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब अंदर अंदर ये चारों राशियां समानुपाती हो गई तो अंदर अंदर की गुणा बराबर बाहर बाहर की गुणा के होगा। अंदर अंदर गुणा करोगे आप तो ये आएगा 80 गुणे 1/x बराबर बाहर बाहर की जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 1/12 गुणे क्या आएगा आपका 120, काट दोगे तो ये आएगा 10 और 10 से ये कटेगा तो ये आएगा 8, यानी 8/x बराबर आपको 1 के मिलेगा। तो x बराबर 8 आएगा और यही आपका आंसर होगा। यानी जब वह 1 रुपए में 8 टाफियां बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, पहला वाला। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। हमारी ख्याल से सबको समझ में आया होगा। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। हानि होगी 100 से घटाएंगे, अनुपात का साइन, समानुपात का साइन लगाएंगे। 1 रुपए में कितने बेचे, तो हमने कहा 1 रुपए में x बेचे कि 20% का लाभ, 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। अब अंदर अंदर की गुणा बराबर बाहर बाहर की गुणा, सॉल्व कर लेंगे, x का मान मिल जाएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से इसका आंसर सब लोग दो। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने से। एक दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने से एक आदमी को 40% की क्या होती है, हानि होती है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक, तो वही काम, 1 रुपए में जब वह 32 बेचता है तो 1 रुपया था, 32 बेच रहा है, 32 नीचे अनुपात
तब उसे 40% की हानि हुई तो 40 100 से घटाएंगे 60 लिखेंगे, समानुपात का साइन लगाएंगे। अब कह रहे हैं 1 रुपए में कितने बेचे, तो 1 रुपए में हमने कहा x बेचे तो उसे 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ का मतलब 100 में जोड़ देंगे। अब ये चारों चीजें समानुपात में बदल गई तो अंदर अंदर की आप गुणा करोगे, यानी 60 गुणे 1/x, ये आएगा बराबर बाहर बाहर की गुणा के, यानी 1/32 गुणे 120। 60 से इसको काटोगे आप तो 60 दूना 120, 2 से इसको काटोगे तो ये आएगा 16। x बराबर क्या मिल गया 16, यानी 1 रुपए में जब वह 16 संतरे बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा। तो ऐसे ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा होगा। आंसर आपका कौन सा सही होगा, सी। ठीक, आंसर नंबर सी सही होगा। बहुत ही आसान, एकदम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है और ऐसे ही तरीके आपको आगे भी मिलने वाले हैं। तो जो लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, नया चैनल है, आपको बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है। गणित का अगर आपको जादू देखना है तो कुछ ऐसे ही आपको जादू मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि 1 रुपए में 36 गोलियां बेचने से, 1 रुपए में 36 गोलियां बेचने से 30% की एक व्यक्ति को हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी गोलियां बेचनी होंगी। 1 रुपए में जब वह 36 गोलियां बेचता है तो 30% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी गोलियां बेचनी होंगी। वही काम, 1 रुपए में 36 बेचा, ठीक, 30% की हानि हो रही, 100 से घटाया 70, अनुपात, समानुपात का साइन लगाया। 1 रुपए में कितनी बेचे, तो हमने कहा 1 रुपए में x बेचे, तब उसे कितने परसेंट का लाभ हो, तो 20% का लाभ। क्या लिखेंगे हम, 120। अब ये चारों चीजें समानुपाती, तो अंदर अंदर की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 70 गुणे 1/x बराबर बाहर बाहर की जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/36 गुणे 120। ठीक, सॉल्व कर दो आप तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 12 3 36 हो जाएगा। 3 की इधर गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 21/x बराबर 1 के, तो x बराबर मिल जाएगा आपका 21 के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जब वह 1 रुपए में 21 बेचेगा, ऑप्शन कहीं गलत लिखा है इसमें, ऑप्शन कोई सही कर लो, एक ऑप्शन होगा आपका 21। ठीक, 21 बेचेगा। भाई देखो जब 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर के बराबर दोनों तरफ 0 है, लगाते हैं, हटा देंगे। 12 3 36 और 7 21, यानी कि 1 रुपए में जब 21 बेचेगा तब उसे ऐसा होगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी मान के चलते हैं, यही सही होगा 20। ठीक, 21 जब बेचेगा 1 रुपए में तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आप 5 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कल हम लेके आएंगे एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए और उस पर 10 क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ परसेंट नहीं होगा भैया, 40 रुपए में कह रहे हैं, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने से, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने से एक आदमी को 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक, तो हमने क्या बताया आपको, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। तो 40 रुपए में उसने बेची कितनी, 45 अनुपात, तब उसे 20% की क्या हुई है, हानि हुई है, तो 100 से घटाएंगे 80 लिखेंगे, समानुपात का साइन। तो अब कह रहे हैं कि 24 रुपए में, रुपए ऊपर हमेशा लिखोगे, कितने संतरे बेचे कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो, 20%, तो क्या लिखेंगे 120। अब हमने चारों को समानुपात में कर लिया, अंदर अंदर की जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 80 गुणे 24/x बराबर करना है बाहर बाहर की गुणा के, यानी ये आएगा आपका 40/45 गुणे कितना, 120। ठीक, सॉल्व कर दो। तो सॉल्व जब करोगे आप तो यहां से देखो 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 बार में ये कटेगा। ठीक, 40 दूना 80, 40 से 80 को काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा, और 24 से इसको काटोगे तो 24 पंचे 120 होता है, 5 बार कटेगा, और इसको काटोगे तो 9 बार में कटेगा, और 9 दूनी 18 बन जाएगा। यहाँ से 9 और 2 की गुणा 18, यानी x बराबर क्या मिल गया, 18। तो जब वह 24 रुपए में 18 संतरे बेचेगा तब उसे 20% का लाभ होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक, सही आंसर कौन सा होगा, बी। बात समझ में आई भैया? आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा इन क्वेश्चनों को लगाने का। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, कह रहे हैं कि 60 रुपए में 75 आम बेचने से, 60 रुपए में एक व्यक्ति क्या करता है, जब 75 आम बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो 35% का लाभ कमाने के लिए उसे
35 रुपए में कितने आम बेचे, परसेंट हटाओ, यहाँ से परसेंट गलत लिखा हुआ है, 35 रुपए में कितने आम बेचे तो उसे 40% का लाभ हो। तो वही काम, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे। तो पहले कितने रुपए में बेच रहा है, 60 रुपए में कितनी वस्तुएं, 75 वस्तुएं, 75 नीचे, 75 आम वस्तुएं। 20% की हानि हुई, 100 से घटाएंगे, 80 लिखेंगे, अनुपात का साइन लगा के समानुपात का साइन लगाएंगे। अब कह रहे हैं 35 रुपए में वह कितने आम बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। 40% का लाभ हो रहा है, 100 में हम जोड़ देंगे 40 को। अब ये चारों राशियां समानुपाती, अंदर अंदर की गुणा कर लीजिए आप, तो 80 गुणे 35 बटे x बराबर, बाहर बाहर की गुणा के करोगे तो ये आएगा 60 बटे 75 और गुणे में 140, काट दो। 20 से काटोगे तो 20 या 60 बन जाएगा ये, ठीक, 3 बार में ये कटेगा। 20 या 60, 20 से काट रहे हैं, 20 या 60, 20 चौक 80, ठीक। अब अगर हम 35 से काटे तो 35 दूना 70, 35 चौके 140 होता है, 4 से 4 ये कट जाएगा आपका, ठीक, और ये कटेगा आपका 25 या 75, 25 बार में, तो x बराबर क्या मिल गया, 25, यानी कि जब वह 35 रुपए में 25 आम बेचेगा तब उसे 40% का लाभ होगा। तो आंसर सही होगा आपका 25, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और वीडियो दोबारा देख लेना, ये चीजें अब आप कभी नहीं भूलेंगी। कल हम कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब फिर एक बार मैं कहता हूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं डेली, ठीक। ओके, धन्यवाद आप सभी का।